Okay, guys, good evening, everybody. My name is Avijit Arya. I am a final year law student, CLC due, right? And hopefully, you guys know me about me, right? So, chalo, then before starting session, there are two rules, right? First, everybody should mute their mic and switch off their camera, right? This is the first rule. And second rule, if anybody has any doubt or any question, right, then I will give time, right? I will give time. You can ask your question at the end of the session. ठीक है? तो आप लोग लास्ट में जो भी क्वेश्चन पूछना होगा बिल्कुल आप लोग लास्ट में पूछ सकते हो मुझसे. ठीक है? चलो. Okay, so first let me share my screen because I have to write something. So, एक second. Okay, guys. चलो स्टार्ट करते हैं. So today, as you guys know, today I organize this session, right, for discussing on the topic how to clear due law entrance exam in next 4 to 5 month, right? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 4 से 5 महीने टाइम है. एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि दिस टाइम एंट्रेंस विल हैपन इन जुलाई एंड और मे बी मैक्स टू मैक्स अगस्त स्टार्टिंग, राइट? या तो जुलाई एंड में एंट्रेंस हो जाएंगे या फिर अगस्त स्टार्टिंग, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा इस बार, राइट? तो देर इज़ वेरी हाई चांसेस कि आप लोगों का एंट्रेंस जुलाई एंड में हो जाए. फाइन. चलो. So, guys, before starting answering the question how, right? हम लोग इसलिए आए हैं कि how to clear the entrance exam. Let's first talk about why to do law from due, right? How जानने से पहले why जानते हैं कि due से ही क्यों करना है. क्या वो चीजें हैं जो हमें due में ही मिलेंगी, right? तो पहले ये 2 मिनट समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे कि हाँ, कि कैसे इसको अच्छे से कवर आउट करना है. फाइन. चलो देखो. एंड आंसर इज प्रीटी मच सिंपल, राइट? कि व्हाई टू डू लॉ फ्रॉम ड्यू. फर्स्ट थिंग दैट इज कि ड्यू इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज इन इंडिया, राइट? ये ड्यू आपका इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज है, राइट? सबको पता है कि 3 ईयर लॉ में ड्यू सबसे बेस्ट है, राइट? तो इसीलिए यहाँ से करना है. और क्या क्या चीजें हैं? यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट? ड्यू से लॉ करने पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. फैकल्टीज आर वेरी गुड, राइट? प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, राइट? और क्या रीजन है यहाँ पे? एंड ऑल सच रीजन्स लाइक दिस इज अ वेरी पॉकेट फ्रेंडली कॉलेज, राइट? बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कॉलेज है, मतलब बहुत ही सस्ता है. यू विल कंप्लीट योर लॉ डिग्री इन जस्ट रुपीज 20,000, राइट? पूरी की पूरी लॉ डिग्री आपके 20,000 में हो जाएगी, राइट? दैट मीन्स कि हार्डली 7,000 पर ईयर, राइट? एंड व्हाट आर द अदर रीजंस टू डू लॉ फ्रॉम ड्यू? इज कंपटीशन, राइट? You take admission in due just because you clear the entrance exam, राइट? आप एक बहुत ही टफ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करोगे तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है, राइट? तो इसका क्या मतलब हुआ? आफ्टर द क्लियरिंग एंट्रेंस यू विल स्टडी विथ अ पीपल ऑफ अ ब्रिलियंट माइंड, है ना? आप अगर एंट्रेंस क्लियर करके जा रहे हो, इतना टफ एंट्रेंस क्लियर करके जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और साथ ही साथ में आपको वहां पे काफी अच्छे लोग मिलेंगे, राइट? दोज हु आर गुड, फाइन, जिन्होंने एक एंट्रेंस क्लियर करके वहां पे आए हैं. इट विल ऑटोमेटिकली बेनिफिट्स यू, राइट? चलो. तो अब तो ये तो हो गया क्यों करना है यहाँ से लॉ, राइट? अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, कैसे करना है, राइट? कि हाउ टू यूज योर नेक्स्ट 4 और 5 months, राइट? हाउ टू यूज योर नेक्स्ट 4 और 5 months इन द बेस्ट पॉसिबल वे, राइट? कि सबसे बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या होगा आपके लिए जिससे आप ये एंट्रेंस क्लियर कर पाओ, राइट? चलो. काफी ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को सभी लोग, राइट? और अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग लास्ट में मुझसे पूछ सकते हैं, राइट? चलो.
फर्स्ट, पहले तो ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। आप लोगों में से दो टाइप के स्टूडेंट हैं। फर्स्ट, दोज हु आर इन देयर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर, राइट, वो लोग हैं जो कि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, राइट। और दूसरा वैसे टाइप के लोग हैं दोज हु ऑलरेडी ग्रेजुएटेड, राइट, जिनका ग्रेजुएशन पास हो गया है। तो हम दोनों लोग के रिगार्डिंग बात करेंगे, राइट, कि कैसे लोगों को जिनका ग्रेजुएशन है उन्हें कैसे फोकस करना चाहिए, और जिनका ग्रेजुएशन पास आउट हो चुके हैं उन्हें कैसे करना चाहिए, राइट। चलो, तो एक एक करके पहले तो एनीबॉडी, किसी का माइक ऑन है, म्यूट योरसेल्फ, किसी का माइक ऑन है, म्यूट योरसेल्फ। चलो गाइज, आई एम गोइंग टू राइट समथिंग, राइट, उसके बाद हम लोग उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। फाइन, चलो ध्यान से सुनना। फर्स्ट, फोकस ऑन these 7 things। जो 7 थिंग्स हम लिखने जा रहे हैं, राइट, दीज आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, और जिसे आप लोग सबसे पहले कवर आउट करेंगे, राइट। और वो क्या क्या चीजें हैं, चलो ध्यान से सुनना। फर्स्ट वन इज पॉलिटी स्लैश कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, पॉलिटी स्लैश कॉन्स्टिट्यूशन। अराउंड 20 क्वेश्चंस तो मिनिमम आ जाएंगे, राइट। मिनिमम आप ये मान के चल सकते हो कि 20 क्वेश्चंस पॉलिटी से आपके आएंगे, राइट। नाउ come to the legal part में you have to cover IPC, right, contract, tort, family, IPR, and seventh one, see, these are your legal topic, right, ये आपके legal का topic है। Now come to the seventh one, and seventh one is current affairs, right, current, अभिजीत, एक्सक्यूज मी, कैन यू ओपन योर कैमरा? सो आई कांटेक्ट ज्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए हमें। या स्क्रीन पे लग रहा है वो? कैमरा, यार आई एम तो नॉट, कैमरा कैमरा ओपन करके समझाएंगे तो मे बी शायद अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा ना समझने के लिए। इफ आई एम बट नॉट रॉन्ग। माई स्क्रीन इज, सामने स्क्रीन जो खुला हुआ है उसमें तो ये दिखेगा, तो कैमरा तो दिखेगा नहीं वैसे भी फेस। तो ये आप अगर पॉसिबल हो तो अभिजीत, ये जो आप लिख रहे हो वो हमें अगर आप ग्रुप में डाल दो और वैसे समझाओ, ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा ना समझने के लिए, तो ज्यादा अच्छा लगेगा समझने में, बिकॉज ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। आई एम सॉरी बट ये मेरा व्यू पॉइंट है। आई डोंट नो कि सबका क्या है। बट यार एक्चुअली आई वाज नॉट prepared, even not, I am not prepared for camera, right, so ओके, कोई बात yeah. नहीं, कंटिन्यू करो फिर। Hmm. दैट्स गुड। Hmm. चलो गाइस, सी, these 7 things, right, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, around it will covered around 70 क्वेश्चंस, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन से आपके अराउंड 20 क्वेश्चंस आ जाएंगे, और दीज 5 टॉपिक्स, यार हुज माइक इज ऑन, छुड़ जाएगी उधर। गाइस डोंट डू दिस, राइट, जस्ट म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन पूछना होगा बाद में मुझसे पूछ लेना। चलो ठीक है, polity around 20 questions, and these 5 topics, IPC, contract, tort, family, IPR, right, around more than 30 questions, right, 30 मान के चल लो, right, around 30 questions from these 5 topics, right। And if we talks about current affairs, last 6 current affairs means, it means from January till July, राइट, फ्रॉम जनवरी टिल जुलाई, जून जुलाई जब भी एग्जाम हो जुलाई में ही होंगे, तो जुलाई का इतने मंथ तक के करंट अफेयर्स, राइट, इट एंड इट विल कवर अराउंड 15 क्वेश्चंस मिनिमम, राइट, 15 क्वेश्चंस तो मिनिमम आ जाएंगे। तो अगर आप लोग देखो तो 30, 20, 50 एंड 65, राइट, इट मींस कि these 7 टॉपिक्स विल कवर्ड अराउंड 65 क्वेश्चंस मिनिमम, मिनिमम 65 क्वेश्चंस, राइट। ये जो 7 टॉपिक्स हैं आपके, ये आपके मिनिमम 65 क्वेश्चंस कवर आउट करेंगे, राइट। एंड एवरी ईयर there is very high chances, not high chances, even 100% chances कि they will ask from these 7 topics, right, कि they will ask question from these 7 topics,
ठीक है, तो मतलब कुछ पढ़ो ना पढ़ो, इन 7 टॉपिक्स को तो करके जाना ही जाना है ना। इनसे क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज योर ड्यूटी, सबसे पहले आपकी ड्यूटी क्या बनती है, आज फ्रॉम टुडे, अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपने पहले स्टार्ट किया हुआ है, व्हेनेवर, जब भी आपने स्टार्ट किया हुआ है, इट डजंट मैटर, राइट। फर्स्ट कवर्ड ऑल दीज 7 थिंग्स, राइट। करंट अफेयर्स में तो अभी जनवरी फरवरी हुए हैं, एंड फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम, राइट। Then try to finish polity as soon as possible, IPC, contract, tort, family, IPR, as soon as possible. जितनी जल्दी आप कवर कर सकते हो उतनी जल्दी इन टॉपिक्स को कवर करो, राइट। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है सबसे पहले तो, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। फाइन, यहां तक क्लियर है सबको, एक बार मुझे यस बोल दो। यस भैया। राइट, चलो। और जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स, इट मींस कि फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर, सॉरी जनवरी टिल जुलाई, राइट, दिस इज द कंपल्सरी थिंग्स टू डू। ये आप लोगों के लिए सबसे कंपल्सरी है कि आप इन्हें करो। ऐसा नहीं है कि बाकी का टॉपिक्स नहीं आते, बाकी की चीजें कवर आउट नहीं करनी है, राइट। बट क्योंकि इधर से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो पहले इन्हें कवर आउट करना है, उसके बाद यू कैन कवर रेस्ट ऑफ द सिलेबस। ठीक है, इतना कवर आउट करने के बाद आप बाकी का सिलेबस कर सकते हो, लाइक रीजनिंग हो गया, या फिर सम स्मॉलर टॉपिक्स लाइक मैक्सिम्स, लैंडमार्क जजमेंट, राइट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीजें आप बाद में करोगे, राइट। पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप ये 7 टॉपिक्स कवर आउट करो, ठीक है। दैट्स वाई इवन जो मैंने सेक्शनल टेस्ट बनाए हैं, जो सेक्शनल टेस्ट होने वाले हैं, आउट ऑफ 60 सेक्शनल टेस्ट, 40 सेक्शनल टेस्ट आर फ्रॉम दिस टॉपिक्स, राइट। क्योंकि मुझे भी पता है कि इन टॉपिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस भी इन्हीं टॉपिक्स के होने चाहिए, राइट। तो आप इन टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दोगे। चलो अब बात करते हैं, आई एम गोइंग टू इरेज इट, फाइन। अब बात करते हैं इस बारे में कि दोज हु आर इन ग्रेजुएशन, राइट, जो लोग ग्रेजुएशन में हैं वो कैसे कवर आउट करेंगे इन चीजों को। तो आई नो कि अराउंड 1 मंथ, राइट, 1 मंथ तो आपका पूरा का पूरा वेस्ट जाएगा इन योर फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन, राइट। फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए आपका 1 मंथ पूरा का पूरा वेस्ट जाएगा, राइट। तो आप लोगों को दैट मीन्स यू हैव मैक्स टू मैक्स 4 मंथ इन योर हैंड। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने हैं हाथ में, क्योंकि 1 महीने तो आपके आराम से जाएंगे फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, राइट। तो आप लोग को कैसे उस हिसाब से फोकस करना है, कैसे चीजें मैनेज करनी है, राइट। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको पहले वो 7 चीजें कवर आउट करनी है, राइट। और उनमें से अगर आप मुझसे पूछो कि हाउ टू मैनेज योर टाइम, आप कैसे टाइम डिवाइड करो, राइट, तो देखो 3 चीजें हैं, राइट। एज आई सेड, पॉलिटी, लीगल एंड करंट अफेयर्स, राइट। पॉलिटी, लीगल एंड करंट अफेयर्स, इनको मैंने अभी डिवाइड कर दिया था। तो जस्ट डू करंट अफेयर्स ऑन डेली बेसिस, ठीक है। करंट अफेयर्स आप कभी मिस आउट ना करो, इसको हमेशा डेली बेसिस से करो, बिकॉज इट इज द टफेस्ट वन, राइट, इट इज द टफेस्ट वन एंड वाइडेस्ट वन। सबसे ज्यादा टफ भी ये है और सबसे ज्यादा वाइड भी ये है, राइट। अगर अभी मार्च चल रहा है तो सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि यू शुड फिनिश जैन एंड फेब करंट अफेयर्स एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। जितना जल्दी आप जनवरी या फरवरी का करंट अफेयर्स खत्म कर पाओ, इट्स गुड फॉर यू, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सही रहेगा। तो अभी जैसे समझो मार्च चल रहा है, राइट, तो जस्ट ट्राई टू फिनिश करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी एंड फरवरी इन दिस मंथ, ठीक है, कि इस मंथ में आप कवर आउट कर लो, ठीक है, जनवरी और मार्च के, सॉरी फरवरी के करंट अफेयर्स, राइट। एंड आउट ऑफ दीज 2 थिंग्स, राइट, आइदर पॉलिटी और लीगल, राइट, लीगल में आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, फैमिली, आईपीआर, वो जो 5 सब्जेक्ट हैं आपके, दोनों में से कोई एक पिक करो पहले, राइट। आइदर पिक पॉलिटी फर्स्ट और लीगल फर्स्ट, राइट, बट यू शुड पिक करंट अफेयर्स, राइट। करंट अफेयर्स तो होना ही होना चाहिए इन योर डेली रूटीन, राइट। अगर एवरीबडी हैज देयर ओन लिमिटेशन, राइट, सबकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, सम कैन स्टडी फॉर 5 आवर 6 आवर एंड सम कांट फोकस मोर देन 4 आवर, या फिर कुछ लोग वर्किंग है, कुछ लोग का कॉलेज है, जो भी है, राइट, जो लोग 4 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। स्टिल इफ यू आर गिविंग 4 आवर्स अ डे, राइट,
फॉर ड्यू लॉ एंट्रेंस एग्जाम फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, इवन इट इज इनफ, अभी भी ये इनफ होगा आपके लिए, राइट। और वो कैसे इनफ होगा, तो देखो 2 घंटे करंट अफेयर्स को दो ऑन डेली बेसिस, कुछ भी हो जाए, जस्ट गिव 2 आवर फॉर करंट अफेयर्स, राइट। 2 घंटे करंट अफेयर्स को दो एंड अनदर 2 आवर्स, राइट, अनदर 2 आवर्स गिव टू पॉलिटी और लीगल। इफ यू स्टार्ट विथ लीगल देन गिव 2 आवर्स फॉर लीगल, ठीक है। और जैसे ही आफ्टर सम टाइम, मे बी आफ्टर 15 days, 20 days, और मे बी आफ्टर 1 month, ठीक है, अगर 1 month बाद भी आपका पॉलिटी खत्म हो जा रहा है या फिर लीगल खत्म हो जा रहा है जो आपने पहले स्टार्ट किया था, राइट, देन गो फॉर अनदर सब्जेक्ट, राइट। अगर इफ यू स्टार्ट विथ पॉलिटी, देन जैसे ही आपकी, तो आपके पॉलिटी के साथ साथ करंट अफेयर्स चलेगा, राइट। एंड व्हेन यू स्टार्ट विथ लीगल, देन 2 आवर फॉर लीगल एंड 2 आवर फॉर करंट अफेयर्स, तो आपके चलेंगे ही चलेंगे, राइट। तो दिस इज द थिंग। बताओ समझ में आया यहाँ तक जो मैंने भी बताया सबको, यस सर। राइट। इसका मतलब ये है कि आपका जो फोकस होगा, नेवर डू दिस कि आप तीनों चीज एक साथ कर रहे हो कि यू स्टार्ट पॉलिटी, लीगल, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग, नहीं, ऐसा कभी मत करना, राइट। ऐसा करोगे तो इट विल मोर ट्रिकी, मोर टफ फॉर यू टू कवर ऑल दिस थिंग्स, राइट। करंट अफेयर्स को अपने डेली के रूटीन में रखो बिकॉज दिस इज द वाइडेस्ट थिंग टू कवर, राइट। सबसे ज्यादा टफ होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कवर आउट करने में। एंड इफ समबडी इज गुड इन पॉलिटी, तो आप बहुत जल्दी पॉलिटी कवर कर लोगे। अगर आप अच्छे नहीं हो, देन गिव टाइम, राइट, उसको टाइम दो, उसको अच्छे से कवर आउट करो बिकॉज दे विल आस्क अराउंड 20 क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी, राइट। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से आपके 20 क्वेश्चन तक आएंगे, तो जो भी करो उसको अच्छे से करो, राइट। मतलब मिनिमम 2 घंटे दो करंट अफेयर्स पे, मिनिमम 2 घंटे दो पॉलिटी पे, राइट। ये डेली के रूटीन में हो। जैसे ही आपकी पॉलिटी खत्म हो जाए, देन स्टार्ट विथ लीगल, और आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, बट आई जेन्युइनली रिकमेंड कि स्टार्ट विथ पॉलिटी, राइट। क्योंकि अगर आप पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन कवर आउट कर लोगे ना, तो आपके लिए लीगल थोड़ा सा समझना आसान होगा, राइट। क्योंकि मैक्सिमम पॉलिटी में कई बार रिकमेंडेशन आती रहती है सेम चीज की, राइट। मतलब कि जैसे देखोगे कि आर्टिकल्स हो गए, उनका कई जगह आपका आईपीसी में यूज होता है, राइट। तो थोड़ा सा समझने में आपके लिए इजी पड़ेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि स्टार्ट विथ पॉलिटी, पॉलिटी अच्छे से करो, उसके बाद लीगल पे जाओगे तो इजी रहेगा आपके लिए, फाइन। चलो, these are the things. And when you start feeling good in this subject, जब आपको लगने लगे ना कि ओके नाउ आई एम कंफर्टेबल इन पॉलिटी, राइट, मैंने पॉलिटी अच्छे से कवर आउट कर ली है या फिर मैंने लीगल अब अच्छे से कवर आउट कर ली है, देन यू कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन दोज स्मॉल सब्जेक्ट, राइट, दोज स्मॉल थिंग्स जिनसे क्वेश्चंस कम आते हैं बट कम आते हैं, राइट। तब आप उन चीजों पे लेकर के जाओगे, राइट। तो दिस इज द थिंग टू मैनेज ऑल द थिंग्स, राइट। अगर ये पूरा का पूरा कवर आउट करना है तो पहले उन चीजों से स्टार्ट करेंगे जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार में सारी चीजें भी नहीं करेंगे, नहीं तो पूरा का पूरा सिलेबस आपको बहुत ज्यादा बल्कि लगने लगेगा, राइट। और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे कि मुझे समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, राइट। तो ऐसे इस चीजों को इस हिसाब से करते चलना है, फाइन। चलो अब देखो, इसीलिए जैसा कि मैंने बताया कि जो ये सारी चीजें हैं मैंने अपने टेस्ट सीरीज में भी वैसे ही डिजाइन की हैं, राइट। जैसा कि मैंने कहा कि 1 अप्रैल से आपके टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो एवरी अल्टरनेटिव डे, राइट, फ्रॉम 1 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल, 7 अप्रैल ऑनवर्ड्स टिल द एग्जाम, हर एक दिन के गैप पे आपका एक टेस्ट होगा। आई विल रिलीज द शेड्यूल सून, राइट। तो आपको एक आइडिया रहेगा कि ओके इस मंथ में मेरे ये टेस्ट है, आई नीड टू कवर ऑल दिस थिंग्स, राइट। आप उन चीजों को दोगे, उसके बाद आप टेस्ट दोगे, यू विल सी योर परफॉर्मेंस, ओके आई गेट ओनली 50 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो आपको लगा कि नहीं यार आई नीड टू वर्क मोर ऑन दिस सब्जेक्ट, मतलब ये मेरा अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, मुझे इसमें रिवीजन की जरूरत है, राइट। देन ऑटोमेटिकली यू सी आफ्टर सम मंथ्स, राइट, कि हाँ अब आपका वो सारी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा। क्यों? क्योंकि आपने एक एक चीज को अच्छे से कवर आउट किया हुआ है, राइट। सो दिस इज द वे टू कवर ऑल द थिंग्स, ठीक है। पॉलिटी, लीगल, करंट अफेयर अच्छे से स्टार्ट करना है। जब आपको लगे कि आप एक अच्छा पार्ट कवर आउट कर चुके हो, देन गो विथ दोज स्मॉल टॉपिक्स, राइट, जो कि लीगल के आपके स्मॉल टॉपिक्स है उनको कवर आउट करो।
राइट। करंट अफेयर्स के बाद अगर आपको लगे कि आपने करंट अफेयर्स काफी हद तक अच्छे से कर लिए हैं, देन गो फॉर स्टैटिक जीके, राइट। फिर थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके पर भी काम करना स्टार्ट कर दो, राइट। आफ्टर दैट गिव सम टाइम ऑन रीजनिंग, राइट। रीजनिंग में आपके बेसिकली 7 to 8 क्वेश्चन आते हैं या समटाइम्स 9, राइट। राइट, देयर आर सम टॉपिक्स, 7 से 8 टॉपिक्स होते हैं। इट विल हार्डली टेक 10 days टू कवर ऑल दोस टॉपिक्स, ठीक है। 10 दिन में वो कवर आउट हो जाते हैं। इंग्लिश में आपका 5 क्वेश्चन आता है, और जो कि बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन होता है, राइट। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है वो भी। मैथ्स की बात करें तो इफ दोज हु गाइस आर नॉट गुड इन मैथ, दे कैन लिव इट। अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो छोड़ दो, क्योंकि हार्डली दे आस्क 2 or 3 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स, ठीक है। जिनका मैथ अच्छा नहीं हो छोड़ भी सकते हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल एंड इफ यू आर गुड इन ऑल दोस सब्जेक्ट, राइट, पॉलिटी, लीगल, जीके, इन सारी चीजों में अगर आप बहुत अच्छे हो तो आपका 2-3 मैथ बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालेगा, राइट। बट अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आई विल रिकमेंड कि थोड़ा सा मैथ भी बनाकर चले जाओ। बट सम पीपल आर वेरी बैड इन मैथ्स, राइट। तो जिनका मैथ बहुत ही खराब होता है तो फिर टाइम वेस्ट करके फायदा भी नहीं है, क्योंकि आप कितना भी कर लो आपसे बनेगा नहीं, है ना। सो दैट्स वाई दिस इज द थिंग। पहले उन सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, उन पे फोकस करो, उसके बाद इन छोटी छोटी चीजों पे जाओ। फाइन, तो चलो यहां तक पहले मुझे बताओ, सबको समझ में आ गया? ओके, एंड आई जी विल भाई। गिव टाइम। हाँ, चलो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो 1 by 1 करके पूछ लो मुझसे। एनीबडी कैन, हाँ, ए जी अभिजीत भाई एकेडमी। हॉस्टल कितने में मिल जाएगा? एक सेकेंड एक सेकेंड, 1 by 1। हाँ, अजय तुम बताओ। हाँ अभिजीत भाई, एक आइडिया दूं मैं? आइडिया किस चीज के लिए? ये प्रैक्टिस के लिए, हमारे सब बच्चों के लिए। आइडिया? यार आइडिया तो मैंने ऑलरेडी बना लिया है ना तो। आइडिया अच्छा आपका, मैं उस आइडिया को मतलब रेस्पेक्ट करता हूँ, अच्छा आइडिया बनाया आपने, ठीक है ना। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हफ्ते में एक बार, जैसे ही ऐसे से क्लास ले रहे हो ना आप, ठीक है, हम्म। ऐसे अगर हम कुछ एमसीक्यू के डिस्कशन करें 15 दिन में या महीने में एक बार, ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा? और टेस्ट तो टेस्ट चलते रहेंगे हमारे। नमस्ते यार देखो, बेटा। देखो, एक चीज बता रहे हैं हम। अगर एक एक दिन पे बीच पे टेस्ट हो रहे हैं, इट इज मोर बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी, राइट। 60 क्वेश्चन है वो, राइट, मतलब 60 टेस्ट हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। फाइन, और हर एक टॉपिक वाइज, हर एक सेक्शन वाइज मैंने डिवाइड किया हुआ है, तो इट इज मोर बेनिफिशियल। सो नो नीड टू वरी, इट इज गुड, राइट। चलिए कोई नहीं, ठीक है। ठीक That's है। it. ओके। एनीबडी एल्स, और कुछ किसी को? भाई हॉस्टल कितने में मिल जाएगा? यू नीड टू स्कोर अराउंड 300 फॉर हॉस्टल। 300। Sir, हाँ जी। sir, from where can we prepare for legal affairs? सी, यू कैन, जैसा कि मैंने बताया, लीगल में लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। पहले तो ये 5 इंपॉर्टेंट वाले सब्जेक्ट हैं आपके, राइट। आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, फैमिली, ये 5 है। इसके बाद जो स्मॉलेस्ट थिंग्स हैं लाइक इंपॉर्टेंट एक्ट्स, कमिटीज, कमीशंस, राइट, और उसके अलावा लीगल टर्म्स, लीगल मैक्सिम्स, राइट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। ये जो चीजें हैं ये थोड़े से कम आने वाली चीजें हैं, है ना। बट कम नहीं आती, आती हैं, डेफिनेटली आती हैं, बट इनका वेटेज थोड़ा सा कम होता है उनकी तुलना में, जो मैंने बाकी के 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताए, राइट। आपके पास पूरा सिलेबस है, सिंगल में भी ठीक ठाक दिया हुआ है कुछ, और उसके अलावा और कोई बुक ऐसा नहीं है मुझे दिखता जिसमें काफी सारी चीजें अच्छे से दी गई हों, राइट। तो आप इन टॉपिक वाइज अगर आप करना चाहते हो तो आप यूट्यूब के थ्रू कर सकते हो, या फिर जैसा भी आप यूट्यूब से कर सकते हो। बेसिकली ये कह सकते हैं कि आप यूट्यूब से कर सकते हो, या फिर अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझसे भी बात कर सकते हो, नहीं तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। हाँ जी। सर करंट अफेयर में किस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर? देखो, ड्यू लॉ एंट्रेंस में ना करंट अफेयर्स में बेसिकली बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर बहुत ज्यादा घूम के नहीं आता, लीगल घूम के आता है, करंट अफेयर घूम के नहीं आता, ठीक है। तो 6 मंथ 7 मंथ के करंट अफेयर्स बहुत अच्छे तरीके से करो। हर मंथली वाइज, डे वाइज करंट अफेयर्स डालते हैं हम, उनको अच्छे से करो।
और लास्ट मोमेंट पे, राइट, बिफोर एग्जाम से एक मंथ पहले, ठीक है, एग्जाम से एक मंथ पहले एक मैगजीन आती है, राइट, और सॉरी आई एम फॉरगेटिंग द नेम, क्या नाम है उसका, Ketchup. केचअप, या सॉरी केचअप, राइट, एक मैगजीन आती है केचअप जो स्पेशली लॉ एंट्रेंस के लिए ही होती है, ठीक है। तो अभी आप मंथली वाइज करंट अफेयर्स स्टडी IQ से कवर आउट करते चलो, और एग्जाम से एक मंथ पहले जब केचअप आएगी ना, तो आप उससे रिवीजन कर लेना, राइट, पूरा का पूरा उतने टाइम तक के पीरियड का। इट इज मोर देन इनफ फॉर योर ड्यू लॉ एंट्रेंस एग्जाम। इतना मोर देन इनफ होगा कि जितने में आप करंट अफेयर्स पूरे अच्छे से कवर आउट कर लो, ठीक है। यस सर। और IPR सर? IPR यार देखो, लीगल के लिए तो मैंने सेम कहा कि सारी चीजें सेम करनी है। बाकी टेस्ट सीरीज में हम ये सारी चीजें कवर आउट करवाएंगे, राइट, जितने भी लीगल के टॉपिक्स हैं उन पे भी बहुत सारी चीजें होंगी। सो या आई विल। भैया legal current affairs. लीगल करंट अफेयर्स, देखो जो करंट अफेयर्स का टेस्ट होंगे ना, उसमें लीगल करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस होंगे। अगर आप लोगों ने अभी पीछे कुछ टाइम के करंट अफेयर्स दिए होंगे, वीकली वाला टेस्ट दिए होंगे, तो आपने देखा होगा कि उसमें भी लीगल करंट अफेयर्स मैंने पूछे हुए हैं कितने सारे टेस्ट में, राइट। सो ये है, बाकी आई विल ट्राई टू प्रोवाइड लीगल करंट अफेयर्स, हम आपको दे देंगे Group पर भैया, ठीक है। ग्रुप पे। सी लेट्स सी। ओके सर फैमिली लॉस कहाँ से करें? यार देखो, लीगल का सब्जेक्ट के लिए मैंने यही बताया कि लीगल के जो भी सब्जेक्ट हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, ठीक है, जितनी भी सारी चीजें हैं, वो तुम सिंघल के बुक से कर सकते हो। सिंघल के बुक में ठीक ठाक दिया हुआ है, या फिर बातें तुम यूट्यूब के थ्रू कर सकते हो, राइट। तो दिस इज द थिंग। ये DULB 2022 की फॉर्म की रिलीजिंग डेट कब है? फॉर्म की डेट में अभी टाइम है, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में आ जाएगी, राइट। तो हमें देखना होगा कि फॉर्म कब आती है। आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म एवरीबडी जब फॉर्म आ जाएंगे तब। ये बिकॉज गूगल पे मार्क्स शो कर रहा था इसलिए। नहीं नहीं नहीं, नो नीड टू वरी, आई विल इन्फॉर्म, राइट, जैसे ही फॉर्म आएंगे आई विल इन्फॉर्म। Sir, Okay. actually, you said something about that magazine that was Ketchup, right? Where to get it from? Like, I am from West Bengal, so Okay. am I See, going to get it from Amazon or Flipkart or? yeah, definitely you can buy it from Amazon, so no need to worry. And Okay. also there is a bookshop in Due Law Faculty, right? You can just call them and they will parcel the book to your home, Oh, okay, right? okay. Thank you. So yeah, no need to worry. And also भैया don't worry, ग्रेजुएशन की मार्क्स कितनी मतलब इम्पोर्टेंट है इसके लिए? एक सेकंड, हाँ, and don't worry, even after releasing Ketchup I get PDF, right? So I will provide PDF also Ketchup की, right? जब आ जाएगी तो I will try to provide it, but I am not sure, but I will definitely, ठीक है। And for graduation marks you just need more than 50%, right? More than 50% to appear in law entrance exam, बस। ओके थैंक यू। हाँ जी, anybody, भैया anything else? भैया रैंक कैसे बूस्ट करते हैं? सॉरी इलिजिबल क्वेश्चन है, लेकिन रैंक फिर से क्विज पे, रैंक में मतलब अच्छा कैसे परफॉर्म करे? 2 डिजिट में रैंक है, 2 डिजिट में रैंक है। सी, okay, it is not a illogical question, it is a very good question, right? बहुत सही क्वेश्चन है। and see, if you are targeting, right, and there are every year there are some students who are not just trying to clear the law entrance, right? They are just targeting to get in 2 digit number, right? उनका ये टारगेट होता है कि उनको 2 digit numbers में आना है, right? Even last year some of my students also get 2 digit rank, right? See, so the best thing to get your rank in 2 digit is first try to cover every part of the syllabus. every part का ये मतलब होता है कि जो हम सिलेबस भेज देंगे या फिर तुमने ड्यू की वेबसाइट से भी सिलेबस देखे होंगे, पहले तो हर एक पार्ट को अच्छे से कवर आउट करो थ्योरेटिकल वे में, राइट, थ्योरेटिकल वे में। उसके बाद हर एक पार्ट के रिगार्डिंग टेस्ट दो। इसीलिए सी, लास्ट ईयर ना मैंने 24 सेक्शनल टेस्ट बनाए थे, बट इसलिए इस बार मैंने 60 सेक्शनल टेस्ट इसलिए कर दिए हैं ताकि हर एक पार्ट कवर हो सके, राइट, कि कोई एक ऐसा पार्ट ना हो जिससे किसी को क्वेश्चन ना आए, राइट, हर एक पार्ट उसमें अच्छे से कवर आउट हो, ठीक है। तो अगर 2 डिजिट में सोच रहे हो नंबर लाने के लिए, तो पहले तो हर एक सिलेबस अच्छे से कवर आउट होना चाहिए और उनको अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, राइट।
एंड इवन यू नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है, तुम्हें ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि सभी उतना देंगे नहीं, राइट, सभी। और दिस इज द हैबिट ऑफ ड्यू, एवरी ईयर दे आस्क सम क्वेश्चंस आउट ऑफ द जोन, राइट, वो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना जो आउट ऑफ द जोन होते हैं, कोई वो पढ़ के नहीं जाता, दोज आर नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट वो पूछ देते हैं जस्ट टू मेक द एंट्रेंस मोर टफ, राइट। बट स्टिल इफ यू गेट अराउंड 290 मार्क्स, अगर 280 से 290 मार्क्स आएंगे ना, दैट मीन्स कि यू आर इन टॉप 100, ठीक है। तो उतने मार्क्स भी लाओगे, दैट मीन्स कि तुम टॉप 100 में आ जाओगे एंड यू विल इजिली गेट हॉस्टल। टॉप 100 आने का मतलब, यस। Sir, I want to ask question, sir. एंड वन मोर थिंग, आर्या, एक सेकंड, आर्या, वन मोर थिंग, इफ तस्लीम थोड़ा सा म्यूट कर लो, हाँ ठीक है। देयर इज अ वेरी गुड सेइंग, राइट, इफ यू आर थिंकिंग समथिंग बिग, राइट, अगर कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हो ना, तो देयर इज अ वेरी फेमस कोट कि प्रैक्टिस लाइक यू नेवर ऑन, राइट, एंड परफॉर्म लाइक यू नेवर लॉस्ट, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिस करो जैसे कि तुमने कभी जीता ही ना हो, ठीक है। और लेट मी टेल वन थिंग, एक चीज बता रहे हैं, लाइक यू शुड ऑलवेज बी फील लाइक ना अ कॉम्पिटेटिव, राइट। अगर मान लो कि तुम हर एक वीकली टेस्ट दे रहे हो, तो योर फर्स्ट टारगेट इज कि आई विल ऑलवेज कम इन टॉप 3 रैंक, ठीक है। अगर तुम कभी भी सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, तो योर फर्स्ट टारगेट इज कि आई शुड ऑलवेज कम इन टॉप 3 रैंक, राइट। लास्ट ईयर जो लोग टॉप 100 में आए थे ना, दोज आर परफॉर्मिंग ऑलवेज इन टॉप 5 इन माई सेक्शनल टेस्ट, इन माई फुल मॉक टेस्ट, राइट। तो हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि आप उन टॉप लिस्ट में हमेशा बने रहो, एक दो बार ऊपर नीचे हो जाएगा, चल जाएगा, राइट। बट अगर एक एक टॉपिक में, एक एक चीज में तुम हमेशा उस टॉप रैंकर्स में बने रहोगे, दैट मीन्स कि ऑटोमेटिकली you will be in top 100 genre. So this is the thing. Hopefully I give answer of your question, right? Yes. चलो, okay, anybody else? हाँ सर, ये पूछ रहा था सर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर हैं और आईपीसी के सेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन, ये भी याद करने होते हैं सर सेक्शन, या सर कैसे सर? हाँ, ये याद करने होते हैं एंड नो नीड टू वरी। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, राइट, उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंस बताए थे कि आईपीसी के ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, ये सेक्शन याद कर लेना, राइट, कॉन्ट्रैक्ट ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लेना। तो हम वो वीडियो की लिंक दोबारा भेज देंगे, मैंने वो टिक करवाया हुआ है, राइट, कौन कौन से सेक्शन आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जिनको पढ़ना है, ठीक है। तो उन सबको तुम आराम से जाके कवर आउट कर लेना। ओके सर, थैंक यू। ऐसा नहीं है कि आईपीसी में 511 सेक्शन है तो यू नीड टू कवर द होल 511 सेक्शंस, नो, राइट। मैंने टिक करवाए हुए हैं, वो वीडियो हम दोबारा से ग्रुप में भेज देंगे, राइट, तो वो जाके देख लेना, पता चल जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, एनीथिंग एल्स? भैया थोड़ा हॉस्टल के बारे में बता दीजिए, लाइक कि फीस वगैरह कितना होता है वहाँ पे? अरे ज्यादा नहीं होता, एक साल की फीस अराउंड 40,000 होगी, रहने खाने सब मिला के, तो इट इज अफोर्डेबल। 40,000 तो ठीक है, वो तो काफी कम है, तो उतनी है, राइट। बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड इज इन हॉस्टल, तो उसने बताया था कि उसकी इतनी लगती है फीस, तो इसका मतलब कि सबका उतना ही होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, अराउंड 40,000 फॉर अ ईयर, ठीक है। तो दिल्ली में 40,000 में एक ईयर बहुत सही है, तो इतनी होगी, ठीक है। Sir, what's the eligibility criteria to get To in get the hostel? just simple one. There are two eligibility criteria. First, you should not be from Delhi, right? पहला तो आप दिल्ली से नहीं होने चाहिए, अगर आप दिल्ली से हो तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, right? And second thing, you must be in top 100, right? आपको top 100 में होना पड़ेगा, and sometimes I say कि not in top 100, in top 60-70, राइट। बट गर्ल्स के लिए तो थोड़ा सा सीटें ज्यादा हैं, तो आप टॉप 100 में रहोगे तो यू विल गेट द हॉस्टल, बट फॉर बॉयज जस्ट ट्राई टू बी इन टॉप 70-80, राइट। तो अगर इस रेंज में रहोगे ना तो यू विल इजिली गेट द हॉस्टल, ठीक है। तो दिस इज द जस्ट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फाइन। सर CLC, LC1 और LC2 में डिफरेंस क्या है? Nothing such difference. This is just type of saying. Some say कि CLC is the best. कुछ लोग बोलते हैं CLC सबसे अच्छा है, ये है, but I don't feel any differences, right? मुझे कुछ difference नहीं लगता,
सिर्फ टाइमिंग का डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है, राइट? सिर्फ टाइमिंग का डिफरेंस है। LC1 इज अ इवनिंग कॉलेज एंड LC2 एंड CLC इज द मॉर्निंग कॉलेज, राइट? इसके अलावा कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर कोई बताता है कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? आपको फैकल्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की मिलेंगी, जैसे प्रोफेसर आपको यहाँ LC1 में मिलेंगे, LC2 में मिलेंगे, वो आपको CLC में भी मिलेंगे, राइट? तो ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट हमेशा से एक रहा है लोगों का, पीपल थिंक कि CLC इज द बेस्ट, CLC इज द बेस्ट। दैट्स व्हाट आई डिड नॉट आई, ये नहीं कह सकते कि आई डिड मिस्टेक, बट मैंने भी अपना फर्स्ट प्रेफरेंस CLC डाल दिया था एंड आई गेट CLC, बट एक्चुअली आई वाज लाइक कि आई वांट LC1, राइट? मुझे इवनिंग कॉलेज चाहिए था, बट मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने अपना पहला प्रेफरेंस CLC डाल दिया, सेकंड प्रेफरेंस LC1 डाल दिया, राइट? सो माय मार्क्स वाज गुड, तो मेरे बाद में मार्क्स चेंज अच्छे थे, तो उन्होंने मुझे CLC दे दिया, बट मुझे चाहिए था LC1। सो बाद और में कुछ चेंज नहीं कर सकते क्या इसको? नहीं, नहीं, एक बार आपको अलॉट हो जाए, तो अगर आपकी तरफ से कुछ गलती है, इट मीन कि मान लो कॉलेज की तरफ से कुछ गलती है, यू स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स, स्टिल यू इफ दे गिव यू LC1 और LC2, बट आपको CLC चाहिए था, तो आप फोर्सफुली चेंज करवा सकते हो। लाइक इस बार काफी बच्चों ने बहुत ज्यादा हंगामा मचाया था कि क्योंकि उनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, राइट? टू ऑफ माय स्टूडेंट्स, दे आर इन लाइक one girl whose rank is around how much rank, 47th rank, right? उसका 47th rank था, but they gave her LC1, right? उन्होंने उसे LC1 दे दिया था, but definitely she deserved CLC because उसके मार्क्स बहुत ज्यादा हाई थे and her preference is also CLC, है ना? तो बट उन लोगों ने फिर बहुत ज्यादा मांग की, तो फिर दोबारा से लिस्ट चेंज हो गई और फिर उनको CLC मिल गया। तो ये है, राइट? क्या कोई टाइमिंग और एक बार चेंज नहीं है। होना चाहिए सर अकॉर्डिंग। See, it depends on you, right? It totally depends on you कि तुम्हें मॉर्निंग कॉलेज चाहिए, इवनिंग कॉलेज चाहिए, उस हिसाब से, राइट? ऐसा कुछ डिफरेंस है ही नहीं कि हम बता दें कि नहीं तुम यही फर्स्ट प्रेफरेंस डालो, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें जो सही लगे तुम वो अपने फर्स्ट प्रेफरेंस डाल सकते हो, ठीक है? And so is it true that कि मतलब अगर कोई CLC या फिर LC1 में है तो फिर वो दूसरे सॉरी दूसरे बोलो बोलो, आई एम, यू आर परफेक्टली ऑडिबल। दूसरे कॉलेजेस में भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, राइट? ठीक like है, the person ऐसा, can attend it. okay, I understand your question. See, no need to worry, even I attend some classes in my first semester in LC2 and LC1 also, ठीक है? तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि आप दूसरी जगह क्लास नहीं कर सकते, बट फर्स्ट यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम प्रोफेसर, ठीक है? उस क्लास के जो प्रोफेसर हैं, आपको उनसे बोलना पड़ेगा कि आई लाइक द वे यू टीच, सो आई वांट टू अटेंड योर क्लासेस, राइट? अगर वो आपको परमिशन देते हैं तो आप बिल्कुल क्लास कर सकते हो, ठीक है? तो दिस इज द थिंग, आप क्लास कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं होता कि अगर आप LC1 के हो तो आप CLC में जाकर क्लास नहीं कर सकते, राइट? कर सकते हो, बट पहले आपको प्रोफेसर से परमिशन लेनी पड़ेगी। सम प्रोफेसर्स allowed a student कि okay you can take class, but some don't allow, so it depends on the professor, right? सर कुछ अटेंडेंस अरे अटेंडेंस का क्यों सोच रहे हो? इस द रूल कि 75% होने चाहिए, बट कम पर भी चल जाता है, राइट? मतलब 50-55 प्लस 60 इज गुड इनफ, उतना काफी है। भैया तीनों सेंटर का टाइम बता दीजिए एक बार, क्या क्या अरे रहेगा? यार ये सब गूगल कर लेना, ये सब क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हो? चलो बता देते हैं। CLC की टाइमिंग है, इट्स 8:30 टू अराउंड 3:30 और 4:30, राइट? एंड LC1 2 बजे से शाम के 7 बजे तक, राइट? एंड LC2 फ्रॉम 8 इन द मॉर्निंग टिल 2 इन द इवनिंग, ठीक है? तो एक सेम बिल्डिंग में LC1 LC2 चलता है। जैसे ही आपका LC2 8 से 2 बजे तक, 2 बजे खत्म होगा तो आपका LC1 स्टार्ट हो जाएगा, राइट? तो वो 2 बजे से शाम के 7 बजे तक। CLC हैज अ डिफरेंट बिल्डिंग, CLC का अपना खुद का एक अलग बिल्डिंग है, तो वो पूरा दिन क्लास लेते रह जाते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक CLC, दिस इज द वन ऑफ द रीजन आई डोंट लाइक CLC। मेरे एक क्लास सुबह में 8:30 बजे होते हैं, एक 12:30 बजे होते हैं, एक शाम में 4:30 बजे होते हैं, राइट? So I sometimes I feel like this is just wastage of my time. So and this is the reason कि I want LC1, but I don't know the preference list, तो मैंने वो गलत fill out कर दिया था। So ये है।
एनीबडी एनीथिंग? हाँ भैया, ग्रेजुएशन में अगर बैक वगैरह हो तो अप्लाई कर सकते हैं? बैक लग रहा हो तो बैक क्लियर हो जाना चाहिए ना, एडमिशन से पहले बैक क्लियर हो जाना चाहिए, राइट? आपके सारे के सारे सब्जेक्ट क्लियर हो बिफोर एडमिशन, एंड योर मार्क्स शुड बी मिनिमम 50% इफ यू आर जनरल। ठीक है, अगर आप जनरल हो तो आपके मार्क्स मिनिमम 50% होने चाहिए, अगर ओबीसी हो तो 45 हो। 50 या फिर 55? क्योंकि अभी नो नो, मतलब 50 50 50 अच्छा, 50। ओके ओके। हाँ जी। एनीबडी एल्स और कुछ क्वेश्चन? नहीं? टेक टाइम एंड यू गाइस वांट। हाँ राव, तस्लीम पूछो पूछो, मुझे लगता है सारा क्वेश्चन तुम्हें प्रिपेयर करके आए हो। सही है, चलो पूछो। हाँ सर बस ये पूछना था सर, ये हमने कभी पास की डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हो, और सर फिर हमारा सर हो जाता है सर ड्यू में ही हो जाता है, तो सर फिर कैसे सर, ये कंडीशन बता दीजिए सर कुछ। यार कहीं पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होते हैं, एक सेकंड म्यूट कर लो, ठीक है? लाइक टीसी। ऐसा नहीं होता, आपको एडमिशन के टाइम पे यू नीड टू शो योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, राइट? वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखते हैं आपका, राइट? बट वो सबमिट करते हैं आपका, ये क्या बोलते हैं, फोटो स्टेट ही, कभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होता, राइट? और इवन अगर वो ऑनलाइन सारी की सारी चीजें हुई ना, लाइक फ्रॉम पास्ट 2 years जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, राइट? पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन चल रहा है, यू जस्ट नीड टू पुट योर फोटो स्टेट कॉपी ऑन द वेबसाइट। ठीक है, तो आपको बस फोटो स्टेट पेस्ट करना होता है, डालना होता है, राइट? बट अगर ऑफलाइन हुआ ना, अगर ऑफलाइन एडमिशन हुआ तब तो वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखते हैं एक बार, बट वो सबमिट करेंगे आपका फोटो स्टेट ही, बट दे सी योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, राइट? तो ग्रेजुएशन की डिग्री ओरिजिनल नहीं देखते वो, राइट? क्योंकि उन्हें भी पता है कि ओरिजिनल डिग्री तो भी आई नहीं है, दे जस्ट सी योर मार्क्स, राइट? वेदर यू हैव मोर देन 50% और नॉट, है ना? तो ये है। ओके सर। Anybody else? Anything? नहीं? चलो गाइस, सो एट द एंड आई वांट टू से वन थिंग, ठीक है? लास्ट में एक बात कहेंगे सबसे, बिकॉज समटाइम्स मेनी पीपल जस्ट आस्क मी द सेम क्वेश्चन कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। हमारे ग्रेजुएशन के भी एग्जाम हैं और देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, तो कैसे मोटिवेटेड रहें इस चीज़ के लिए? गाइस सी, this entrance is now not that much easy that it was earlier 5 or 6 year back, right? पहले बहुत easy हुआ करता था, अब नहीं है। Every year they ask tough questions, still the cutoff is getting high, right? फिर भी हर साल कट ऑफ बढ़ रहा है, and I can definitely assume that कि this year if paper was tough, if paper will be tough, अगर पेपर टफ हुआ ना, then the cutoff is 240, and if the paper is easy then cutoff can even go around 250। ठीक है, पेपर टफ हुआ तो 240 cutoff जाएगा, राइट? दैट मीन्स कि नाउ यू कांट टेक लाइटली टू द एंट्रेंस, आप इस चीज को लाइटली नहीं ले सकते। आपको मैंने बेनिफिट बता दिए, ऐसा कॉलेज है कि बहुत कम फीस है, लॉट ऑफ थिंग्स, फैकल्टीज अच्छी हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, राइट? और एंट्रेंस भी टफ हो रहा है, अब तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, हर साल लोग देते हैं, अब नंबर बढ़ते जा रहा है इसका, राइट? दैट मीन्स कि यू नीड टू वर्क हार्ड, रियली हार्ड, राइट? अच्छे से कोशिश करनी है आपको, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, प्रैक्टिस करने हैं, टेस्ट देने हैं, थ्योरी क्लियर करनी है आपकी, ये सारी चीजें बिल्कुल ही अच्छे से करना है। और जो ये वर्ड होता है ना मोटिवेशन, आई डोंट बिलीव इन सच टाइप ऑफ थिंग्स, मोटिवेशन, राइट? मैंने कहीं पढ़ा हुआ था कि दोज हु आर विनर्स ना, राइट, दोज हु आर विनर्स दे डोंट नीड मोटिवेशन। ठीक है, जो विनर्स होते हैं उन्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए होता है, विनर्स नीड डिसिप्लिन, राइट? दे जस्ट नीड डिसिप्लिन, राइट? एंड डिसिप्लिन इज अबाउट व्हाट? डिसिप्लिन इज अबाउट इट इज डन बिकॉज इट नीड्स टू बी डन। आप लोग अगर यहाँ पे हो, ये सेशन ज्वाइन कर रहे हो, आप लोग ग्रुप में हो, सारी चीजें पढ़ते हो, क्योंकि यू नो कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ईयर एंट्रेंस, दिस एंट्रेंस फॉर यू, राइट? तो मोटिवेशन कुछ नहीं होता, जस्ट मेक अ डिसिप्लिन, राइट? जस्ट मेक अ रूटीन,
ऐसा रूटीन नहीं जो हम लोग बना के पहले छोड़ देते थे, नहीं, उस हिसाब से करो सारी चीजें कि आप उस हिसाब से फोकस कर सको, राइट। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, विनर्स नीड डिसिप्लिन नॉट मोटिवेशन। मोटिवेशन 1-2 दिन रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता, बट डिसिप्लिन रहती है हमेशा साथ में, ठीक है ना। तो ऑलवेज इस चीज में बिलीव करो, हमेशा इस चीज पे फोकस करो कि हाँ आप पार्टिकुलर डे वाइज हर एक चीज करते रहो, ठीक है। एक सेकंड करेगा तो तभी वो सारी चीजें आपकी अच्छे से हो पाएंगी। एंड आफ्टर सम टाइम यू सी नो, नाउ आई एम इन सच अ पोजिशन कि नाउ आई कैन क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम, राइट। ओके, हाँ पूछो आप लोग, अगर किसी को अभी भी कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। सर नेशनल स्कीम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक सेपरेटली क्या आप उसको शेयर कर देंगे? जैसे करंट अफेयर्स तो होते ही हैं, बट जितने अभी स्कीम्स जो भी गवर्नमेंट ने लागू किए हैं, हर स्टेट में भी बहुत सारे स्कीम्स ऐसे लागू हुए हैं, तो उससे रिलेटेड आप हाँ, लिस्ट अगर आप ग्रुप देखो तो मैंने अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे, I sent some PDF regarding last 6 month important committees, last 6 month important awards, important appointment, ये सारी चीजें भेजी थी मैंने, राइट। और हम आगे भी, हाँ, और आगे भी इनके रिगार्डिंग चीजें भेजेंगे हम, ठीक है। कि जो भी important स्कीम्स हुई, important बुक्स एंड ऑथर्स हुए, राइट, तो इनके रिगार्डिंग सेपरेटली भी चीजें आपको ग्रुप में मिलेंगी, सो नो नीड टू वरी। यस, यस, डेफिनेटली। हाँ जी, हाँ पूछो। सर आप इस तरह सेशन लेते रहा करो सर, लाइक हाँ, सी नाउ आई विल ट्राई टू, एक सेकंड, आई विल ट्राई टू कम लाइव एट लीस्ट वंस इन ए मंथ, राइट, राइट। और जब हम लोग टेस्ट सीरीज में स्टार्ट कर देंगे ना, तो ये मेरा फोकस होगा कि हम लोग मंथ में एक बार लाइव आए, बात करें आप लोगों से, देखें कि आप लोग कितना इंप्रूव कर रहे हो, कितना इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो, राइट, कहाँ पे कमी रह जा रही है। तो डेफिनेटली आई विल टेक लाइव सेशन, बिल्कुल। हाँ ये जी, जुबली हॉस्टल का क्या क्राइटेरिया है? क्या फिर से? सॉरी, जुबली हॉस्टल का क्या क्राइटेरिया है? जुबली हॉस्टल। Okay, Jubilee Hostel. Guys, if you want to get in Jubilee Hall, right? So you need to be in top 10, top 20 rank, right? Because सबसे ज्यादा fight is for Jubilee Hall, right? सबसे ज्यादा लोगों का ये होता है कि उन्हें Jubilee Hall मिल जाए. And for Jubilee Hall, you need to be in top 20, top 30 All India rank, right? So this is the thing for the Jubilee Hall. भैया एक्चुअली रिसेंट इस साल मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने 26 रैंक लाया, पर उन्होंने कहा कि चांसेस नहीं है, आई थिंक। यार देखो, समटाइम्स इट आल्सो डिपेंड्स ऑन ना कि वेदर सीट इज वैकेंट और नॉट, राइट। वन ऑफ माय फ्रेंड गॉट 7th रैंक, राइट, नॉट 7th, 8th रैंक, तो उसे जुबलू हॉल मिल गया था, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि सीट्स वैकेंट है, वैकेंट नहीं है, उस हिसाब से, ठीक है। दिव्यांश कुछ पूछ रहे हो तुम? ओके, एनीबॉडी एल्स? हाँ हाँ, पूछो पूछो। सर डीयू के अलावा और 3 ईयर एलएलबी ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास जो अच्छे हैं? हाँ, यू हैव ऑप्शंस लाइक बीएचयू, एमएससेट, सिम्बोसिस। इवन सिम्बोसिस के फॉर्म आउट हो चुके हैं, अगर भरना है तो यू कैन फिल द सिम्बोसिस फॉर्म, राइट। बट अगर तुम बेस्ट पूछो तो बेस्ट कॉलेजेस आर लाइक डीयू, बीएचयू, एंड इन एमएससेट 2 कॉलेजेस आर बेस्ट, राइट। एमएससेट में 2 कॉलेजेस बेस्ट होते हैं, फर्स्ट जीएलसी मुंबई एंड सेकंड वन आईएलएस पुणे, राइट। तो these are the some colleges which are best for 3-year law degree, ठीक है। तो ये कॉलेज आप में आपके लिए बेस्ट होते हैं। जुबली हॉल के अलावा और भी हॉस्टल तो होंगे ना? यस, मानसरोवर, a lot of hostel, that's why I said ना कि you कितने just हॉस्टल, try मतलब to कितने रैंक पे हॉस्टल मिल जाते हैं? around 70 to 80 rank, around 100, top 100, be in top 100, right। तो there are very high chances to get hostel, ठीक है। top 100 में रहो, काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे कि you will get the hostel, ओके सर, थैंक यू। right। Anybody else? भैया आपने अभी कौन सी कॉलेज के बताए अभी फॉर्म निकल गए? सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे, राइट। भाई बम्बई वाली के? एमएसएट का फॉर्म नहीं आया है, उसके फॉर्म सबसे बाद में आते हैं, राइट। तो उनके बहुत ज्यादा टाइम, अभी कम से कम वो 2-3 महीने बाद आएंगे फॉर्म, तो आई विल इन्फॉर्म व्हेन एमएसएट में तो 60% सीट महाराष्ट्र के लिए रिजर्व्ड होते हैं ना?
around 80% seats are reserved for Marathian. हाँ Right. तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ जी, बट स्टिल बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल टेक एडमिशन इन DU BHU, तो MSET उतना भी टफ नहीं हो जाता, क्योंकि काफी लोग इधर एडमिशन ले लेते हैं, तो उधर भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इफ यू गेट 110 marks out of 150, then you will get easily ILS मिल जाएगा फिर आपको, ILS पुणे। GLC चाहिए तो अराउंड 120 marks, राइट, 120 से ज्यादा लाने पड़ेंगे, 120 125 out of 150, so this is the thing। हाँ जी सर ये जो सर ये जो 100 के लिए NL सेट है, NLU बैंगलोर वाला, इसमें जनरल के लिए कितने सीट्स है? 24 there are total 60 seats in NLS Bangalore, right, and for general category student there are 24। टॉप 100 के लिए एटलीस्ट कितने मार्क्स से स्कोर करने पड़ेंगे? अराउंड 280, मोर देन 290, 280 290 मान के चलो, राइट। तो दिस इज द इनफ टू बी इन टॉप 100। को टारगेट रखो 300 का। इफ यू गेट 300 मार्क्स, दैट मींस कि यू आर इन टॉप 50, टॉप 60, टॉप 100, राइट। Sir, if someone get NLU Bangalore as well as DU, so what he or she should choose? Definitely NLU Bangalore, right? And if you are from a good family background, that means कि NLU Bangalore की एक साल की फीस है around 3 lakh rupees, right? That means Yes. for 3-year law degree it will take around 9 lakh, right? So and if you can afford, then definitely go to NLS Bangalore, right? अगर वो मिलता है तो definitely NLS Bangalore में जाओ, ठीक है? Yes, sir. But as I said, there are 24 seats, right? सिर्फ और सिर्फ 24 seats हैं, but if you crack it, then definitely go to the NLS। चलो, anybody else? नहीं, चलो, ओके गाइज, देन चलो फिर हम लोग फिर बहुत जल्द मिलेंगे, राइट? हैव ए नाइस डे, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम।